हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ईच ग्रुप रिलाइज ऑन अकाउंटिंग डेटा फॉर डिफरेंट पर्पस। बोला गया अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं बेसिकली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इंटरनल और एक्सटर्नल। और हर एक ग्रुप का अकाउंटिंग डेटा है और डिफरेंट पर्पजेस के लिए है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से। तो पहला आता है हमारे इंटरनल यूजर्स। तो इसमें कौन कौन आते हैं? मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंटरनल ऑडिटर्स। तो मैनेजमेंट की बात करें तो यूजर्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, बस्टिंग एंड परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। बोला गया ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज करता है प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बजटिंग करने के लिए और परफॉर्मेंस को इवोल्यूट करने के लिए। दूसरा आता है एम्प्लॉयज, इन मे बी इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर जॉब सिक्योरिटी एंड कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर। बोला गया एम्प्लॉयज क्या होता है? ये इंटरेस्टेड होता है जॉब सिक्योरिटी के बोला गया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जो कि बेसिकली जॉब सिक्योरिटी से हो सकती है, कंपनसेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो रिव्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स टू ओवरसी कंपनी स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट को इसलिए देखते हैं ताकि ये कंपनी की स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस के बारे में जान सके। इंटरनल ऑडिटर्स ये क्यों चाहते हैं कि इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिले? तो यूजेस फाइनेंशियल डेटा टू असेस रिस्क एंड इंश्योर कंप्लायंस विद इंटरनल पॉलिसीज। ये इसलिए क्योंकि ये यूज करते हैं फाइनेंशियल डेटा का ताकि रिस्क को असेस कर सके और कंप्लायंस कर सके इंटरनल पॉलिसीज से। अब आता है लिसनर्स हमारा एक्सटर्नल यूजर्स। तो एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा एक्सटर्नल यूजर्स बड़ा टॉपिक है हमारा, इसमें ज्यादा आते हैं इसमें। तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से हैं? तो पहला आता है इन्वेस्टर्स। तो एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू इवैल्यूएट द पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस। यानी इन्वेस्टर्स क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करता है ताकि वो मूल्यांकन कर सके कि कितना रिटर्न उसको फ्यूचर मिलने वाला है, जिस पर भी जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, या फिर कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस जान सके। दूसरा आता है क्रेडिटर्स। तो लेंडर्स एंड बैंक्स असेस फाइनेंशियल हेल्थ टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्दीनेस एंड द लाइक्लीहुड ऑफ लोन पे रिपेमेंट। बोला गया जो लेंडर्स और बैंक्स होते हैं बेसिकली इसलिए ये देखते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ को देखने के लिए सारी चीजें करते हैं कि ताकि ये निर्धारित कर सके कि क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है उसकी और लोन रिपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तीसरा आता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट एजेंसीज रिक्वायर एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू इंश्योर कॉम्प्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। बोला गया गवर्नमेंट एजेंसी को इसलिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है एक्यूरेट, क्योंकि वो जान सके कि ये लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड चीजें जो होती हैं उसके बारे में कॉम्प्लायंस कर सके। तो बेसिकली सप्लायर्स क्या होता है? तो सप्लायर्स इसको क्यों यूज पड़ता है? तो इसमें लिखा गया है कि मे इवैल्यूएट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टू डिसाइड ऑन क्रेडिट टर्म्स एंड ऑनगोइंग रिलेशनशिप। यानी ये इसलिए मूल्यांकन करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ताकि ये क्रेडिट टर्म्स को डिसाइड कर सके और भी सारी चीजें ये देख सके, ऑनगोइंग रिलेशनशिप्स आगे का चीजों का देख सके। फिर कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। तो सम कस्टमर्स माइट असेस अ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ बिफोर एंटरिंग इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि कुछ कस्टमर्स कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को एसेस कर लेते हैं बिना उसमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किए बिना, यानी कि उससे पहले, क्योंकि जाहिर सी बात है सब किसी को ये लगेगा कि अगर हमने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और डूब गई तो इसलिए हर कोई अपना सारी चीजें देख करके चलता है। तो सिक्स पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा एनालिटिक्स। तो इसके बारे में बात कर ले। ये आपके 7 पॉइंट है। एनालिस्ट की बात करें तो फाइनेंशियल एनालिस्ट यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रोवाइड इनसाइट्स एंड रिकमेंडेशंस टू इन्वेस्टर्स। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स ये बेसिकली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि इनसाइट्स को प्रोवाइड कर सके और रिकमेंडेशन दे सके इन्वेस्टर्स को। सातवां पॉइंट है टैक्स अथॉरिटीज। तो यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस टैक्स लायबिलिटी एंड इंश्योर कॉम्प्लायंस विद टैक्स लॉ। टैक्स अथॉरिटी की यूज करती है, तो ये यूज करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ताकि ये टैक्स लायबिलिटी को असेस कर सके और इंश्योर कर सके कॉम्प्लायंस किसके साथ? टैक्स लॉ के साथ। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।